जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। हफीजा बीबी वर्सेस शेख फरीद। ठीक है, 2011 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अच्छा ये क्या नाम था आपका, अमरीन, ये सैमसंग से जो भी है, आप आंसर दो इसका, आप इसका आंसर दो। आपको तो अपने पर्सनल लॉ के बारे में पता होगा, इसका आंसर दो। क्या मुस्लिम्स के लिए ओरली गिफ्ट बनाना, मतलब रिटर्न में किसी भी गिफ्ट को, इमोरल प्रॉपर्टी को बनाना कंपलसरी है या नहीं है? आंसर दो इस बात का, यस और नो में, ये बताओ, बताओ। गलत सही कुछ भी बोलो। यस मैम, रिटर्न ही कंपलसरी है। अच्छा, ओके, ठीक है। देखो, इसमें केस लॉ में क्या हुआ था, इस केस लॉ में भी यही इशू आया था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इशू बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि जो मुस्लिम पर्सन लॉ में है, मुस्लिम पर्सन लॉ में गिफ्ट कैसे बनाया जाता है, ओरली। ठीक है, गिफ्ट ओरली बनाया जाता है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट के 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में क्या लिखा हुआ है कि आपको कोई भी गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर गिफ्ट ओरली बनाया गया है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराओगे, वो गिफ्ट तो वैलिड नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्लियरली बोला इस जजमेंट में कि किसी भी मुस्लिम को गिफ्ट की रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। जो एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो उनका अपना पर्सनल लॉ है, एक स्पेशल लॉ है। रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है, एक जनरल लॉ है। तो मुस्लिम्स पर रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, और मुस्लिम्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप गिफ्ट रिटर्न भी बनाओ, वो गिफ्ट ओरली बना सकते हैं, और उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। ठीक है, इसमें ये बात याद रखना, हो सकता है ये मेंस में पूछ ले, या मेंस में नहीं पूछे तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखो जितने भी मतलब मुस्लिम्स हैं क्लास अगर वो लेंगे तो उनको भी ये पता होना ज़रूरी है। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको अपना लॉ तो पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेते हैं। अगर कोई हिंदू होगा उससे पूछ लेंगे, कोई हिंदू पर्सनल लॉ में या सक्सेशन एक्ट में कुछ भी ऐसा दे रखा है तो। ठीक है, क्लियर? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? एक बार बताओ सब, ऑनलाइन में बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ये याद रखना कि गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है फॉर दी मुस्लिम्स। ठीक है, हिंदूज के लिए है, क्योंकि उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्लियरली लिखा है कि आप गिफ्ट क्या हो सकता है, आप गिफ्ट ओरली भी बना सकते हो। एंड इट्स वेरी लॉजिकल कि अगर आपने गिफ्ट ओरली बनाया है तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। ठीक है, और सेक्शन नंबर 129 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी क्लियरली लिखा है कि जो भी प्रोविजंस हैं गिफ्ट के टीपीए एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वो मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, चलो इसमें डिक्टेशन लिखो। सेक्शन 17 इस तरीके से लिखना, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इस तरीके से लिखना, इसकी डिक्टेशन लिखो। ठीक है, ये वाला पॉइंट पक्का क्लियर हो गया ना कि सबको? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें लिखो सेक्शन 17 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए lays down about the registration of a gift deed, lays down about the registration of a gift deed as regard an immovable property, एज रिगार्ड्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये भी सब याद रखेंगे कि गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है,
गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इतना लिख लिया ना मैंने, लिखवा दिया, full stop. The first aspect that should be kept in mind is that this section does not provide for any value of the gift, does not provide for any value of the gift, though if we see section 17 subclause 1, clause 1 और subclause B, कहाँ से लिखा है? If we see section 17 clause 1 subclause B, value, अच्छा value of the gift, ठीक है, value of the gift though THOUGH, if we see section 17 clause 1 subclause B, we would find a value which should be more than ₹100. We should find a value which should be more than ₹100. Full stop. Now since no value has been written, what we can deduce is that even a gift of less than ₹100, it would require a compulsory registration. We can, मैं repeat कर रही हूँ एक बार, we can deduce, DEDUCE, is that even a gift of less than ₹100, even a gift of less than ₹100, it would require a compulsory registration. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, अपना फोन सब बंद कर देंगे, आगे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ. दिस सेक्शन 17 clause 1 subclause A प्रांजल आपका तो काफी पीछे से रह गया, इतना मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है. 4-5 लाइनें आप स्किप कर दो, 4-5 लाइनें छोड़ दो आप, फिर उसके बाद लिखो, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, दिस सेक्शन ओनली 2-3 वर्ड्स. अच्छा, वैल्यू विच शुड बी मोर देन ₹100. सेक्शन 17 clause 1 subclause B, we would find a value which should be more than ₹100. ठीक है, ओके, एक बार ओके लिख दो, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, दिस सेक्शन 17 clause 1 subclause A should be read with section 123 TPA, means Transfer of Property Act. तुम लोग पूरा लिखना, section 123 of the Transfer of Property Act.
Section 123 of the Transfer of Property Act. Because under Transfer of Property Act, also a gift of immovable property, would require a compulsory registration. Full stop. In fact, the Registration Act only since is confined to the documents we must also read Section 122 of the Transfer of Property Act, Section 123 of the Transfer of Property Act, to get the meaning of the gift, but the moment we move to Section 122 of the Transfer of Property Act, we also have Section 122 of the Transfer of Property Act. We also have Section 129 of the Transfer of Property Act. Which lays down that nothing herein shall affect the rule of Muslim law, which means that the gifts as regard Muslim would not be affected by this act. Which means that the gifts as regards Muslims would not be affected by this act. Full stop. In the case of ये केस का नाम लिखो, हफीसा बीबी वर्सेस शेख फरीद, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, सब स्पेलिंग ठीक लिखना. इन द केस ऑफ हफीसा बीबी वर्सेस शेख फरीद, लिख लो केस का नाम. 2011 सुप्रीम कोर्ट. The Supreme Court has clarified that a Muslim gift does not require registration. Because for the meaning of gift, we have to fall back upon the personal laws.
upon the personal laws, and since the Muslim personal law provides that a Muslim gift is completely, not completely, complete likhna, that the Muslim law is complete orally also, that the Muslim gift is complete orally also, then in such a case, fall back, मैं repeat कर रही हूँ, fall back upon the Muslim personal law, not fall back upon the personal laws, and since the Muslim personal law provides that a Muslim gift is complete orally also, then in such a case, we cannot make it compulsory. Clear? कहाँ पे टीपी मेंशन नहीं है? सेक्शन 17 कह रहे हो तुम? जब एक बार तुम टीपी पढ़ लोगे ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. अब देखो, जो हम इंटरलिंक करते हैं वो कहीं पे भी लिखा नहीं होता, वो तो अपने आप धीरे धीरे जब तुम बाकी लॉस पढ़ लोगे, सब्जेक्ट पढ़ लोगे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन द केस ऑफ R डॉट राजामा, इसकी स्पेलिंग लिख लो, RAJAMMA वर्सेस K डॉट SARVANNAMMA. ठीक है, फिर से एक बार स्पेलिंग रिपीट कर रही हूँ, SARVANNAMMA. ठीक है, 2014 Supreme Court, it has been clarified that Section 123 of Transfer of Property Act, overrides the Hindu law, and therefore a gift by a donor would be covered by a Transfer of Property Act. And it would require compulsory registration. कहाँ से? would be covered by a Transfer of Property Act, and it would require compulsory registration. Clear? I hope ये वाला क्लॉज सबको समझ में आ गया होगा with regard to Muslim personal law and Hindu's personal law. ठीक है? Clear? Subscribe for more content.